हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी बुक पर जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है और उन्हें पैसे का सही मतलब और पैसे को मैनेज करना सिखाया है। जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जिसमें पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं तथा पैसे के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। आज आप इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद आपका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आप भी पैसे का सही मतलब समझ जाएंगे और पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है या कैसे बढ़ाना है वो आज आप इसी ऑडियो बुक समरी से सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सामान्य जीवन में हम अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। इस जीवन में हमें हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, तभी जीवन सफल हो पाता है। यदि हम समय को न मैनेज करें तो हमारा काफ़ी समय व्यर्थ जाता है और जिसका परिणाम हमें भविष्य के दिनों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम पैसे का मैनेजमेंट न करें तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस ऑडियो समरी में आपको पैसे के मैनेजमेंट के बारे में रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के माध्यम से विस्तार से बताया है। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है, वे अच्छा घर नहीं ले सकते, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तभी दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास जॉब भी नहीं होती और न ही जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, पर फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हम यदि उदाहरण के रूप में जानें तो आज जो भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा लेकिन आज भी बहुत अमीर आदमी हैं। अगर हम बात करें तो पढ़ाई और लिखाई से लोग अमीर बनते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियली मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियली मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, जो बात इस डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताई गई हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके दो पिता थे। एक पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे तथा दूसरे पिता बहुत गरीब थे। अब आप पूछेंगे दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, जो इनके असली पिता थे वह बहुत गरीब थे और बहुत पढ़े लिखे, उनके पास काफ़ी डिग्रियां थीं, परंतु वह जो उनके दूसरे पिता थे वह अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपना पिता मानते थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं। उनके दोनों पिता ने साथ ही पढ़ाई की थी, उन्होंने कड़ी मेहनत परिश्रम भी किया, परंतु अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, बल्कि जो गरीब पिता थे उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने काफ़ी मेहनत करके अपनी सफलता प्राप्त की, लेकिन दोनों पिता के बीच में पैसे कमाने की राह बिल्कुल अलग थी। आइए जानते हैं दोनों पिता के बीच में पैसों के मामले में क्या राय थी। पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक सोच। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकता, उसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है। परंतु दूसरे पिता उसी से कहते हैं, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो कि कैसे नहीं खरीद सकते। यदि तुम्हें वह प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हो, इन प्रश्नों को ढूंढो। गरीब पिता की सोच नकारात्मक थी। वह रोबोट द्वारा कही गई बात को यहीं पर ख़त्म कर देते थे, परंतु अमीर पिता द्वारा कही गई बात प्रश्नवाचक थी। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उसके कारण को ढूंढना होता है कि हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अर्थात उसके दिमाग में नकारात्मक विचार जाते हैं और वह सोचना बंद कर देता है। यदि वहीं हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम इस सामान को कैसे खरीदें और उस पर सोचने लगते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं देने चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और लगातार वह मजबूत होता जाएगा। लायबिलिटीज एंड एसेट, संपत्ति और दायित्व में अंतर का ज्ञान हो। हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व से धन की कमी होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप जीवन में अधिक पैसा कमाते हैं और बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति बनाना चाहिए, जैसे ज़मीन खरीदना चाहिए, सोना व आभूषण बनवाते रहना चाहिए। यदि आप यह सब नहीं करते और आप लोन लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, घर लोन करवाते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप गरीब ही रहेंगे। नंबर 3, 1/4% हिस्सा अपने लिए रखें। रोबोट के दूसरे पिता कहते हैं कि यदि तुम काम करते हो तो तुम्हें उसका 1/4% अपने लिए रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी आय प्राप्त हो सके तथा उसे खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाना चाहिए। नंबर 4, गलतियों से सीख लें। रोबोट के दोनों पिता ने रोबोट को बचपन में ही बताया कि यदि कोई गलती करते हो, उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से तुम सीख लेना और उस गलती को दोबारा न करने की इच्छा रखना, जिससे कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे और एक उच्च मुकाम को हासिल कर सकोगे। नंबर 5, पैसे के लिए काम करना। रोबोट के पहले पिता का कहना था कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें काबिल होने के लिए काम करना चाहिए। बल्कि दूसरे अमीर पिता का कहना था कि हमें हमेशा पैसे के लिए ही काम करना चाहिए, हमें पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। नंबर 6, मौके की पहचान करना। सभी को अमीर बनना है, परंतु वे अच्छे मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा मौका बताकर नहीं आता। हमें अच्छे मौके की पहचान करनी होती है। जिसने अच्छे मौके की पहचान कर ली वह जीवन में आगे बढ़ गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था। उसने एक घर पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, उस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी, तो बहुत ही कम कीमत पर वह घर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत बढ़ गई और उसने उसको 2 गुने से 3 गुने दाम पर बेच दिया और उसे काफ़ी मुनाफा हुआ। इसलिए आपको ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। नंबर 7, पैसे को सहज करने की समझ होना। दुनिया में सभी पैसे को सहज कर रखते हैं। सबको पैसा सहज कर रखना बहुत अच्छी तरह से आता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पैसा एक अलमारी और गुल्लक में रखना हो या बैंक में रखना हो। अर्थात सहज का अर्थ क्या है कि हमें पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, जिससे कि हमारी आय बनी रहे और हम पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट अच्छी जगह पर होगी तो इनकम भी अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी रिच डैड पुअर डैड से संबंधित ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने के वह सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।